हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल हमारा नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है कैलेंडर। तो हमने कल की क्लास में उसका बेसिक क्लियर किया था और आज हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा एक, किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा। किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह में प्रथम दिन के समान होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो फरवरी का पहला दिन होता है वो कौन से माह में उसका पहला दिन होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अगस्त। अगस्त इसका राइट आंसर है, क्योंकि फरवरी का पहला दिन उसी के समान अगस्त का भी वही पहला दिन होगा। अगस्त का भी पहला दिन। मान लिया दोस्तों, जैसे कि आज फरवरी का पहला दिन है सोमवार। फरवरी का पहला दिन सोमवार, तो अगस्त का भी पहला दिन सोमवार होगा। क्या वार होगा? सोमवार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार है, महीने का प्रथम दिन गुरुवार है, तो उस महीने के 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा। महीने का प्रथम दिन, इसमें पूछा गया दोस्तों महीने का प्रथम दिन गुरुवार, तो उस महीने के 16वें दिन, 16वें दिन से 5वां दिन, 16 दिन प्लस 5वां कितना हुआ दोस्तों? 16 और 5, 17, 18, 19, 20 और 21, ये हमारा 21। ठीक है दोस्तों, और अब अंतर कितने का है इसके बीच में। अंतर निकालने के लिए दोस्तों इसमें से एक माइनस करेंगे, तो ये हमारा अंतर हो जाएगा 20 का। अंतर कितने दिनों का है? 20 दिनों का इसमें अंतर है। अंतर 20 दिनों का। अब 20 में 7 का भाग देंगे, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 1920 से। ऋषभ दिनों की संख्या हो जाएगी से, क्योंकि इसमें 2 बार जा रहा है और पीछे रह रहे से। शेष दिनों की संख्या से। अब दोस्तों प्रथम दिन कौन सा था? गुरुवार। गुरुवार, अब गुरुवार में या तो हम प्लस से कर सकते हैं या माइनस 1 भी कर सकते हैं। प्लस से करने पर दोस्तों देखिए, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, हमारा बुधवार आएगा। कौन सा वार आएगा दोस्तों? बुधवार। और गुरुवार में -1 करने पर भी बुधवार आएगा। गुरुवार और गुरुवार में -1 बुधवार, तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर ए, बुधवार इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन को जन्मा था। इसमें पूछा गया है कि शशिकांत किस दिन को जन्मा था। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है सुरेश का जन्म, सुरेश का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 4
अक्टूबर, 4 अक्टूबर 1999। शशिकांत का जन्म सूर्य से 6 दिन पहले हुआ था। दोस्तों अब 4 अक्टूबर से 4 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 4 माइनस 3, 2, 1, फिर सितंबर। सितंबर होता है 30 दिन का, तो ये हमारी 3 और ये 2 और 1, फिर 30, 29 और 28। 6 दिन का बोला दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 दिन पहले हुआ था। किसका? शशिकांत का। शशिकांत 6 दिन पहले। दोस्तों कौन सी तारीख थी? 28 सितंबर। 28 सितंबर, ठीक है दोस्तों, 28 सितंबर 1999, 6 दिन पहले। उस वर्ष स्वतंत्र दिवस रविवार को था। स्वतंत्र दिवस रविवार को था। स्वतंत्रता दिवस कौन सा वार को था? रविवार, रविवार को। रविवार को था। शशिकांत किस दिन को जन्मा था? अब पूछा यह गया कि शशिकांत किस दिन जन्मा था। तो देखिए, स्वतंत्र दिवस आता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त। अगस्त दोस्तों होता है 31 का। अगस्त 31 का। 31 में से 15 गए, पीछे बसे 16 अगस्त। फिर सितंबर। सितंबर होता है 30 का। 30 में दोस्तों हमको 28 दिन ही गिनने हैं, क्योंकि 28 सितंबर को शशिकांत का जन्म हुआ था, तो ये हमारा 28। अब इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष बचेंगे 2, और इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष 0। तो अगस्त को हम 2 और सितंबर को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत का किस दिन जन्मा था? शशिकांत किस दिन जन्मा था, इसमें यह पूछा गया है। तो इसका रविवार और प्लस 2, सोम और मंगलवार। दोस्तों रविवार में +2 करने पर +2, सोमवार और मंगलवार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? चलिए मित्रों देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें 4 सितंबर 1987 को कौन सा वार था? रविवार, रविवार। अब पूछा ये गया तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा वार होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सितंबर। सितंबर दोस्तों 4 सितंबर 30 दिन का होता है। 30 माइनस 4 कितने बचे दोस्तों?
26 26 में 7 का भाग देंगे 21 और इससे बचे 5, इसमें बराबर 5। तो हम सितंबर को 5 दिन लिखेंगे। अगला अक्टूबर। अक्टूबर 31 का होता है इसीलिए 3। फिर नवंबर। नवंबर 30 का होता है 2, क्योंकि दो देखिए दोस्तों, 2 इसीलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 30 और 30 में 7 का भाग देंगे 28, 28 और शेष बचे 2, इसीलिए नवंबर को 2 और अक्टूबर को 31 का होता है इसीलिए शेष 3 बचते हैं। ठीक है। अब दिसंबर। दिसंबर जो कि पूरा 31 दिसंबर तक है इसीलिए दिसंबर को हम 3 लिखेंगे। अब 5 2 7 8 9 10 और 3 13, ये टोटल 13 है। 13 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो दोस्तों 7 8 9 10 11 12 और 13, शेष बचे 6। कितने दोस्तों? 6। अब देखिए दोस्तों, या तो हम रविवार में प्लस 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनिवार। कौन सा वार आएगा? आ जाएगा शनिवार, ये शनिवार। या फिर दोस्तों इसमें -1 तो भी शनिवार आएगा, शनिवार। या तो +6 कर देंगे या फिर -1 कर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ और उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वो कितने वर्ष का था? इसमें पूछा यह गया कि बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को ये वो कितने वर्ष का था। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर, सबसे पहले 1 अक्टूबर कौन सा वार था दोस्तों? शुक्रवार, शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980, 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार था। अब देखिए दोस्तों, शुक्र पुटी शनि, या तो दोस्तों देखो ऐसे शुक्र के बाद में शनि, या फिर रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार। कितने हो रहे हैं? +5 दिन हो रहे हैं। या फिर 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, जैसे बुध के 2 दिन मंगल और फिर ये कितने दोस्तों? 5। देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 1 अक्टूबर 1980 को कौन सा वार था? बुधवार। चलिए 1 अक्टूबर 1980, 1 1979। तो देखिए दोस्तों, अब 80 है वो लीप वर्ष है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1980 तक, यानी कि इसमें
फरवरी गिनी जा रही हैं, फरवरी 29 दिन की है, तो ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा तो इसमें 1 अक्टूबर 1979 से 80 तक 2 दिन, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर 1978, यहाँ पे 1 दिन। 1 अक्टूबर 1977 भी 1 दिन, क्योंकि ये भी सामान्य वर्ष है। 2 और 1 3 और 1 4, 1 अक्टूबर 1977, यहाँ पर भी 1 दिन, क्योंकि दोस्तों 77 लीप वर्ष है, लेकिन 1 अक्टूबर इसमें फरवरी नहीं गिनी जा रही है, इसीलिए ये सामान्य वर्ष माना जाएगा। क्योंकि वर्ष में तो 400 का पूरा भाग जाता है, लेकिन फरवरी इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये 1 दिन ही गिना जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें पूछा क्या गया है, 1 अक्टूबर 1980 को वो कितने वर्ष का था? 77 को पैदा हुआ, तो 77 1 77 से 77 1 वर्ष, 77 से 78 2 3 और 4 वर्ष। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 4 वर्ष। वर्षों की संख्या हो जाएगी 4 और दिनों की संख्या 5 दिन। ठीक है, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये दिनों की संख्या है। शुक्र, बाद में शनिवार, रविवार और फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार, कितने चले? 5 दिन। इसीलिए हमने 5 दिन पीछे रखा है ऐसे। जैसे 1980 को और 1979 को 2 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें लीप वर्ष गिना जा रहा है, इसीलिए 2 दिन। सामान्य वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन, इसीलिए यहाँ पे ये हमारे 2 दिन और 3 दिन ये हो गए। ये हमारे 5 दिन हो गए, 5 दिन। ठीक है, और वर्षों की संख्या पूछे तो 77 को जन्म हुआ था, तो यहाँ से 77 1 वर्ष, 78 2 वर्ष, 79 3 वर्ष और ये 80 4 वर्ष। वर्षों की संख्या 4 वर्ष होगी। ठीक है मित्रों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। धन्यवाद मित्रों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।